दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीसीएम के हमारे सीईटी बेस्ड के वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स लेके आए हैं और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा करते रहे। अभी आप लोग का सीईटी का एग्जाम चल रहा होगा और आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होगा दोस्तों, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पर हम लोग करवाने वाले हैं, जो कि सिमिलर टाइप आप लोग के एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग ने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। ये जो लेक्चर होने वाला आपका लेक्चर नंबर 6 है, जहाँ पे अपन कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और ट्राई ये करेंगे कि 10 से 15 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराया जाए, जो कि आज के इस लेक्चर में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं ना स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टाइम वेस्ट थोड़ा सा कम करें, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो ले चलता हूं मैं आप लोग को क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में भी मतलब नॉर्मल एग्जाम जो आप लोग का होता है प्रीलिम्स वगैरह या फिर बहुत सारे एग्जाम जो कॉलेज में हुए वैसे क्वेश्चन, वैसा वाला ये क्वेश्चन है। The directed line make an angle 45 degree and 60 degree with x axis and y axis respectively. Then obtuse angle theta made by the line with z axis क्या होगा? तो देखो सिंपल सी बात, एक डायरेक्टेड लाइन है जो x और y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे अपन अल्फा और बीटा के टर्म में लिखते हैं। सो हियर हम लोग को अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री दी गई है और बीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है। अब आगे चलते हैं। हमें क्या बोला गया है, हम लोग को ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो z के साथ, z एक्सिस के साथ बना रहा हूँ, वो गैमा होता है। लेकिन क्वेश्चन में ठीक से रीड करना, हमें फाइंड करना है ऑब्ट्यूज एंगल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करने वाला है। अब अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो उससे हम लोग को ये समझ में आता है, अपन एक रिलेशन जानते हैं। क्या रिलेशन है हम लोग का? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तीनों को एडिशन करने पर हमारा जो वैल्यू होता है 1 होता है। मतलब डायरेक्शन एंगल्स के जो डायरेक्शन कोसाइंस बनते हैं और उनको स्क्वायर करके ऐड करने पर हम लोग को जो वैल्यू मिलती है 1 मिलती है। ठीक है, ये रिलेशन आप लोग को पता होना चाहिए। अब आगे चलेंगे तो आप लोग को एक सिंपल सी चीज़ और समझ में आएगी कि यहाँ पर ना आप लोग को देखो क्या देखने मिलेगा। कॉस स्क्वायर अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू 45 दी गई है, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। सेम यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रफली ही किया जाता है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होने वाला है। 45 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है। कॉस स्क्वायर 60 जो होता है 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा और कॉस स्क्वायर गामा यहाँ पर एज इट इज बचेगा। देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर लेके जाते हैं तो ये जगह 1 - 1/2 - 1/4 हो जाएगा। बेस सेम करने के लिए सबको ऊपर यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 4, सबका बेस सेम कर दिया। सो कॉस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू मिली ना बच्चों, 4 - 2 - 1 यानी कि 1/4 मिली है। ठीक है, और स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर कॉस गामा की वैल्यू मिलेगी 1/2, लेकिन जब स्क्वायर को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते तो दो वैल्यूज मिलती है, पहली प्लस दूसरी माइनस में। सो अब इसे दो पार्ट में लिख देता हूँ, एक होता है कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2 और दूसरी कॉस गामा इक्वल टू -1/2। अब प्लस 1/2 के साथ जाएंगे तो कॉस गामा जो होगा वो कॉस 60 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आ जाओ, सेम टू सेम माइनस को अगर मैं साइड में कर देता हूँ तो ये भी कॉस 60 के बराबर ही होगा, बट दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम लोग गामा की वैल्यू डायरेक्टली 60 मिल रही है, 60 डिग्री मिल रही है, बट यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है। तो हमें इसे प्रॉपरली कन्वर्ट करना पड़ेगा कि एंगल के अंदर जब नेगेटिव को अंदर खींचते हो तो याद करो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से हमारा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। हम लोग हमेशा ऑप्टिक्स के लिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंटर करते हैं। सो क्या करें, कॉस गामा को मैं वैसे ही रखता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 180 में से अपने को थीटा को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये हो जाएगा माइनस को अंदर लिया और ये हो जाएगा कॉस 180 - 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस 180 - 60 डिग्री हो जाएगा। बस इतनी बात समझ में आ गई और क्या, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो बस 180 में 60 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉस 120 हो जाएगा और इस तरीके से कॉस गामा की वैल्यू 120 मिलेगी, गामा की वैल्यू आ जाएगी 120। और बच्चों देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है गामा की ऐसी वैल्यू जो कि ऑब्ट्यूज हो। तो दो वैल्यूज है 60 और 120, ऑब्ट्यूज वाला कौन सा है 120। सो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो इस फॉर्मूले को प्रॉपर्ली समझो और किस तरीके से एंगल को अपन क्वाड्रेंट के अंदर एंटर करवाते फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, वो आप लोग को पता होना चाहिए और वो कंसेप्ट को आप लोग को यहाँ पर यूज कर रहा है। सो बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसी को लेवल अप करते देखो, बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। हमें बोला गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 + x² - 1 और इसका डिफरेंशिएशन इसके अंदर से मैच करवा लेना है। डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हुए इसका नाम मैं y रख देता हूं और y की वैल्यू मुझे दी गई है tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 + x² - 1। अब देखो सिंपल सी बात, अगर आप लोग को पता होगा tan के अंदर जो भी एंगल होता है उसे फिलहाल के लिए x ही पकड़ने का, एक तरीके से आप एक ब्रैकेट पकड़ सकते हो। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा dy/dx
और यहाँ डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, यही मिलता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर x थोड़ी है, यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है -1, ये x की पूरी वैल्यू, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर x नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर हमें यूज करना होगा चेन रूल यानी कंपोजिट फंक्शन का फंडा, यानी d/dx ऑफ जो भी x की प्लेस लेकर रखा हुआ है, तो x की प्लेस किसने लेकर रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है और -1 इसने लेकर रखा हुआ है। अब इसे चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना और इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से एक्सपांड कर देना है। इस वन को मैं वैसे रखता हूँ, इसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में यूज करता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, सो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी, सो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू बी यानी कि 1 और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इस ब्रैकेट को एक्सपांड किया हुआ यहाँ पर। अब आगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हो, देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बगल में -1 है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और अगेन यहाँ पे चेन रूल लगेगा d/dx ऑफ, अब देखो रूट के अंदर x नहीं है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। अब देखो इसे सॉर्टिंग करते हैं, थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं, ध्यान देना भी सॉर्टिंग कैसे किया जाता है। सो 1/1 को वैसे रखो, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम और प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है यहाँ तक। अब आप लोग इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। सो नाउ वी आर हैविंग 3 1 प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर बगल में मल्टीप्लाई में आ जाओ, ये 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा वैसे के वैसे ही होगा। यहाँ पर डिफरेंशिएट करता है, सो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और 1 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। सो ऊपर से 2 नीचे से 2 कैंसिल, आप सिंबॉलिक सारे के सारे टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, x ऊपर आ जाएगा, नीचे मेरे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस 3 मिलेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे कौन है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे मैं आगे लिख देता हूँ, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इससे मैच होने वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो सिंपल सी बात है, 3 कहाँ आ रहा है वो देखो, 3 यहाँ पे आ रहा है, प्लस वाला कौन है भाई ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ये आप लोग का आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से सिंपल डिफरेंशिएशन है और कुछ है ही नहीं, जो कि कंपोजिट फंक्शन का एकदम इजी सा सवाल है, जो कि आप लोग देखकर समझ सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। अब आगे ले चलता है एक और क्वेश्चन पे, जो कि आप लोग को और अच्छे तरीके से डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करवा पाएगा, जो कि आप लोग को ये प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान देना, आप लोग को ना थोड़ा मतलब थोड़ा क्या पूरी चीजें आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी कि n जो हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और y की वैल्यू ax रेज टू n प्लस 1 दिया गया है प्लस b इंटू एक्स रेज टू -1 दिया गया है, देन एक्स स्क्वायर d2y अपन में dx स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है। सो y प्रॉपरली लिख लेता हूँ ax रेज टू n प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स रेज टू -n। अब आप लोगों को प्रॉपरली डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा dy/dx, a मेरा वैसे ही रहेगा, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x रेज टू n -1। अब n नहीं है यहाँ पर n प्लस 1 है और x रेज टू n नहीं है तो ये हो जाएगा n प्लस 1 -1। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लेकर आएंगे, सेम चीज b वैसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -n x रेज टू -n -1। ये समझ में है पक्का, ठीक है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर अगले स्टेप पे एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे। सो a वैसे ही n प्लस 1 वैसे ही x वैसे ही प्लस 1 -1 चला गया, सिर्फ n बचा और यहाँ पर b माइनस, एक काम कर लेते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए, देखो प्लस माइनस माइनस b इंटू n इंटू एक्स रेज टू -n -1 हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतनी बातें समझ के रखो। अब एक दफा और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली वही तो मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन एक्स स्क्वायर बची, लेकिन देखते हैं। अब आगे चलता हूँ, a में वैसे ही रखूंगा, अब x रेज टू n को मैं कांस्टेंट को वैसे रखता हूँ, x रेज टू n को डिफरेंशिएट करेंगे, n x रेज टू n -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं माइनस b को वैसे रखो, n को वैसे रखो, अब पावर में क्या जो भी पावर है वो नीचे आ जाएगा, -n -1 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर मिलेगा x रेज टू -n -1 पहले से ही है और एक और -1 आ जाएगा। बात समझ रहे, फॉर्मूले के हिसाब से सॉर्टिंग कर लेते हैं। d2y अपन में dx स्क्वायर को मैं वैसे ही रख लेता हूँ, a को वैसे ही, n प्लस 1 n वैसे के वैसे, x रेज टू n -1 वैसे के वैसे रखता है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, माइनस, देखो इसमें से अगर मैं माइनस निकालता हूँ बाहर तो ये हो जाएगा प्लस b इंटू n प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटू एक्स रेज टू -n और ये हो जाएगा -2। इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक्स स्क्वायर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर वही लिखना, मल्टीप्लाइंग
एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर जो हमें चाहिए था। यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो a कांस्टेंट है, n प्लस 1 कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, x इज टू n माइनस 1 है। यहां पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस b कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, n प्लस 1 कांस्टेंट है, x इज टू माइनस n माइनस 2, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर आप लोग को देखना है क्या क्या चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्यारो वैसे के वैसे ही रहेगा, लेकिन इसके बाद के टर्म्स के साथ क्या होगा, a भी मेरा वैसे के वैसे ही रहेगा, n इंटू n प्लस 1 वैसे के वैसे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहां पर मेरे पास क्या पावर में n माइनस 1 है और यहां पर क्या है प्लस 2 है, माइनस 1 प्लस 2 होगा प्लस 1, तो यहां पर मिलेगा x इज टू n प्लस 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, x इज टू n प्लस 1। बगल में क्या है b इंटू n प्लस 1, और उसी के बगल में हमारे पास क्या है, देखो यहां पर भी सेम पावर में क्या है माइनस n माइनस 2, और यहां पर क्या आ जाएगा पावर ऐड होगा तो प्लस 2, दोनों कैंसिल, क्या बचेगा माइनस n, तो x इज टू माइनस n बच गया। अब फाइनल स्टेप आप लोग को आपका आंसर दिखाई देगा। देखो ध्यान देना, ऊपर न्यूमरेटर में दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में n इंटू n प्लस 1 कॉमन है, उसे कॉमन निकाल लो। n इंटू n प्लस 1 में कॉमन निकालता हूं, जैसे ही कॉमन निकालूंगा यहां बचेगा a इंटू एक्स इज टू n प्लस 1, और यहां बचेगा प्लस b इंटू एक्स इज टू माइनस n। अब जरा क्वेश्चन के ऊपर गौर करो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इस वैल्यू के ऊपर है, इसे देखेंगे तो ये पूरी तरीके से सेम वही मिल रहा है, a x n रेस टू n प्लस 1 जो भी है, प्लस b इंटू एक्स इज टू माइनस 1 वही है। तो इस चीज को मैं रिप्लेस कर सकता हूं प्यारो किसके साथ, y के साथ, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू y हो जाएगा। अब इसके साथ मैच होने वाला ऑप्शन चेक करो, वही आप लोग का आंसर होने वाला है। सो n इंटू n प्लस 1 y, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप लोग का एरर होने के चांसेस में बनते हैं, लेकिन प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। एक और बहुत ही प्यारा सवाल जो कि आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में एंटर करवा देता है, वो ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग इस्तेमाल करोगे किस तरीके से अपन क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। अब ध्यान देना, क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली यहाँ पर अगर वापस से लिखूं तो ये क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन में मुझे यही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं जरा टाइम बचाने के लिए इसे वापस से क्लोन कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा तो टाइम सेव होगा ही, तो इसे मैं यहाँ पर क्लोन कर लेता हूँ। क्लोन किया और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब ध्यान देना, नोटिस करने वाली बात यह है कि जब भी अपने को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है, इसे अपन दूसरे कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब दूसरे टाइप पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कार्टेशियन, ये हमारा कौन सा फॉर्म है बच्चों, cos x प्लस आई साइन x। समझ में 3 टाइप पढ़े थे, कार्टेशियन फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। तो ये मेरा पोलर फॉर्म में दिया हुआ, इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो इसे लिख सकता हूँ e रेज टू आई एक्स लिख सकता हूँ, याद आ रहा है। सेम इंटू, ये इंटू है, इसे e रेज टू आई 3x लिख सकता हूं, और इसी तरीके से e रेज टू आई 5x, और चलते चला जाएगा e रेज टू आई इंटू 2n माइनस 1x लिख सकता हूं। अब जब बेस सेम होता है, सेम फंडा, पावर को ऐड करते हैं, ix प्लस आई 3x प्लस आई इंटू 2n माइनस 1x, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। मतलब ये बीच में डॉट डॉट भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे करके यहाँ पर बीच में डॉट 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 बीच में प्लस लिख देता हूँ। अब आप नोटिस करना, e रेज टू, इसमें से सब में से मैं i कॉमन निकाल सकता हूं, और साथ ही साथ x भी कॉमन निकाल सकता हूं, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1 बचेगा। अगर आप लोग सही तरीके से नोट कर पा रहे होगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 डॉट, ये क्या है, सम ऑफ क्या है बच्चों, सम ऑफ ऑड नंबर्स है, याद आ रहा है। और सम ऑफ ऑड नंबर अगर अपन ऐड करते हैं तो सम ऑफ n ऑड नंबर जो होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखना ये चीज। सम ऑफ n ऑड नंबर, यहाँ पे लिख दो, सम ऑफ n ऑड नंबर जो होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग AP के फॉर्मूले से बना सकते हैं। AP याद है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग इसे डिराइव कर सकते हैं। अब आगे ले चलता हूँ, e रेज टू आई एक्स n स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, f डबल डैश ऑफ x निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर दो इसे। देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा f डैश ऑफ x। अब e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही होता है, तो यहाँ पर e रेज टू आई n स्क्वायर x ही मिलेगा। लेकिन ध्यान देना क्या गड़बड़ होने वाली है, यहाँ पर जैसे आप लोग इधर डिफरेंशिएट, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के रख देता फिलहाल में, हाँ, इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x को छोड़कर जो बचे थे वो कांस्टेंट होते हैं, जिसे अपन को अगेन डिफरेंशिएट करना होता है, जो कि क्या हो जाएगा i इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर आ जाने वाली है। अगेन सेम f डबल डैश ऑफ x निकालूंगा तो e रेज टू आई n स्क्वायर x वैसे के वैसे रहेगा,
और यहाँ पर आई एन स्क्वायर वैसे के वैसे जो पहले से था। यहाँ पर देखो अगेन इसका चेन रूल के हिसाब से कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है, जो कि आप लोग को बेसिक चीजें पता है। अब फाइनली जो आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये नहीं समझ में आया, देखो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। सपोज मेरे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन 2x दी गई है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, लेकिन 2 इसलिए 2x आएगा, और इसी के साथ जो कांस्टेंट x के साथ होता है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाता है। वही कंसेप्ट का यहाँ पर मैंने यूज किया, मतलब चेन रूल लगता है। उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर यूज करते हो तो देखो क्या होगा, e रेज़ टू आई एन स्क्वायर है, तो जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे आई एन स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो आई एन स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। सेम अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट साइड में रखा है, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया ये मिलेगा, और इसके लिए आई एन स्क्वायर अगेन आ जाएगा। सो फाइनली जो आपको एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिलने वाली है ना यहाँ पर, वो ये इस तरीके से है, e रेज़ टू आई एन स्क्वायर एक्स वैसे ही रखेंगे, और देखो i को i से मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर हो जाता है, और एन स्क्वायर को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एन रेज़ टू 4 हो जाता है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आप लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर -1 होता है, और आई एन स्क्वायर एक्स, वही तो मेरा क्वेश्चन है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में देखो यही तो मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो इसे मैं रिप्लेस करूंगा एफ ऑफ एक्स के साथ में। सो मुझे मिल गया यहाँ पर ये वैल्यू मिली एफ ऑफ एक्स, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस और एन रेज़ टू 4। अब इसके साथ मैच होने वाला ऑप्शन मैच करो, वही आप लोग का आंसर होगा। सो माइनस ऑफ आई एन रेज़ टू 4 एफ ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एन रेज़ टू 4 एफ ऑफ एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो है बड़े सिंपल क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन थोड़े से कंसेप्ट आप लोग को पुराने इस्तेमाल करने होते, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंशिएशन यूज करना, मतलब सारे ही कंसेप्ट को आपको मिक्स करके यूज करने मिलेंगे आपके सीडी के एग्जाम में। तो कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे छोड़ दें, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करके ही जाना है। सो फिर आप लोग को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे अपन और क्वेश्चंस देखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।